हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रतिभा एजुकेशंस के नए सेशन में। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक जो कि बैंक और एसएससी में कम बैंक्स में ज़्यादा आते हैं, वो है सीरीज़ का प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए एसएससी और बैंक्स के सीरीज में क्या डिफरेंस है। एसएससी के सीरीज में जो क्या होता है, एसएससी में जो सीरीज आता है रीजनिंग के सेक्शन में आता है, इसमें जो सीरीज होता है थोड़ा ईजी होता है। और बैंक्स में जो सीरीज आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आता है, बैंक में जो सीरीज आता है वो उसमें 5 सीरीज में से थोड़ा सा ही इजी होता है। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ ही चुके होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि बैंक के क्वेश्चन में टोटल कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। उसमें से आप कोशिश करो, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मुश्किल से आपसे 2 बनेगा। अगर आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है आपकी तो उसमें से आप 3 आराम से कर सकते हो। अगर एडवांस लेवल ऑफ प्रैक्टिस है आपकी तो उसमें से आप 4 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर स्ट्राइक कर गया तो तुरंत बन जाएगा, अगर नहीं स्ट्राइक कर गया तो मेरी एक सजेशन है फ्रेंड्स कि आप इसे तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप कोई वर्बल क्वेश्चन उठा लो। वर्बल क्वेश्चन जैसे ही आप पिक करोगे हो सकता है वो बन जाए, या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन पे अपना दिमाग खर्च करो और अपना टाइम भी खर्च करो, ठीक है। तो फिर भी लेकिन क्वेश्चन है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग देखते हैं इस सेक्शन में, इस सेशन के वीडियो में कि सीरीज को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें मैंने कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं लिया है, कोई बेसिक सीरीज का प्रॉब्लम नहीं उठाया। ये नहीं कि 2 + 4 + 6 ऐसा कुछ नहीं है। इस पर मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे एडवांस क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल जाए और आप इजीली उसे बना लें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सबसे पहला जस्ट थंबनेल जैसा जो एक है ऊपर में 20, 201, 2012, ये भी एक तरह का एक सीरीज ही है जो मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे लिया है यहाँ पर जस्ट शो होने के लिए। देखिए अगर इसे हम लोग सॉल्व करके देखें तो बहुत ही सिंपल है, देखने में तो काफ़ी बल्कि लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। इसमें है क्या, 20 है, 201 है। देखिए यहाँ पर जो इसकी यूनिट प्लेस है चेंज हो रही है, ठीक। चेंज कैसे हो रही है, इस तरह से 1 2 3 4 5 यूनिट प्लेस यहाँ क्या है 0, यूनिट प्लेस क्या है 1, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 2, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 3। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिट प्लेस 5, तो क्या हो जाएगा 2 0 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा इजी था। हम लोग देखते हैं कौन सा सीरीज आगे हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, हम लोग इस सेशन के वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं थ्योरी भी आपको समझाता जाऊंगा कि हम लोग सीरीज को किस तरह से कैच करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखने के साथ ही सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे क्वेश्चन। देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं, एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज के क्वेश्चंस में आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन जल्द सॉल्व करने के लिए। आप एक 1 से लेकर 30, 1 to 30 तक का स्क्वायर आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और 1 से लेके 20 तक का क्यूब ज़रूर याद कर लें, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी मिलेगी। देखिए इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, 10 है, 14 है, 23 है, 39 है और 64 है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे ही सीरीज के क्वेश्चन हमारे सामने आए तो सबसे पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप को एनालाइज करते हैं, क्या है 10 है, 10 से कहाँ जा रहा है सीरीज 14 पे, 14 से 23 पे जा रहा है। तो 10 से 14 पे जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, +4 ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए 14 से सीरीज कहाँ जा रहा है 23 पे, तो 14 से 23 पे जाने के लिए कौन से तरीके हैं, फिर से हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ही करेंगे ना, कोई नंबर ऐड करेंगे। कौन सा नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर, +9 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 से 39 पर गया है
तो 23 से 39 पे जाने के कौन से तरीके हैं? फिर से अगेन ऐड करेंगे। तो ऐड में कितना ऐड करेंगे देख लीजिए, 16 ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए 39 से 64 में जाने के लिए क्या हम लोग करेंगे? ऐड ही करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे? 25 ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास कुछ नंबर मिल रहा है इसके डिफरेंस का। वो नंबर काफ़ी जाना पहचाना। वो क्या नंबर है? 4, ये क्या है? 2 का स्क्वायर। 9, ये क्या है? 10 का स्क्वायर। ये क्या है? 4 का स्क्वायर। और ये क्या है? 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या होगा? ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 64 में 6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये 100। तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो ये तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है जनरली। अगर आपको स्क्वायर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं तो या तो इसमें कुछ वेरिएशन दिया होगा, प्लस या माइनस के फॉर्म में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकता है यहाँ पर +1 रहे, हो सकता है +2 रहे, -1 रहे, -2 रहे, कुछ भी आ सकता है कुछ। लेकिन यही कि आप लोगों को एनालाइज करके चलना है कि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ये करते हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा है जो क्वेश्चन 530, उसके बाद क्या है? 626, 730, 841। तो अब देखिए हमारा ये है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब 530 से 626 पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? देखिए इसका डिफरेंस 96 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। 730 यानी कि ये 96 हो गया। 730 में से 626 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 401। ये क्या हो जाएगा? 104। अब देखिए कुछ पता चल रहा है यहाँ से? कुछ खास तो पता नहीं चल रहा है। अगर हम लोग आगे भी बढ़ें तो 730 है, 730 से 841 पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे? क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिफरेंस जो हमारा आ जाएगा 111। ठीक, ये तो एक्चुअली हम लोग कुछ यहाँ से जान तो नहीं पा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। लेकिन देखिए तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमारे पास 530 है। तो 530 को सोचिए एक बार, इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसको आप लोग जानते हो? ठीक, तो 530 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, किसी का क्यूब हो। तो 530 के आसपास एक नंबर है जिसका क्यूब होता है 23 का क्यूब होता है हमारे पास क्या होता है? 529। ठीक, अब इसमें क्या है? +1 ऐड किया गया है तो 530 बन गया है। उसके बाद देखिए 24 का क्यूब क्या होता है? 24 का क्यूब होता है 576। और उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर? 576 के आसपास कुछ है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है? 25 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास क्या होता है? 625। 25 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 625। ठीक, तो 625 का क्या किया गया है? इसको 625 में +1 ऐड कर दिया गया है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि अब सीरीज किस तरह से मूव कर रहा है हमारा। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो यहाँ पे कितना का गैप होगा? 2 का ही गैप होगा। तो आगे क्या आ जाएगा? 27 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? 729। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है? +1 ऐड किया गया है। ठीक, तो 7 फिर से 2 का गैप लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा क्या? 29 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 841। सॉरी, यहाँ पे 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 841 + 1 842। ठीक, तो आगे हमारा क्वेश्चन अगर मूव करेगा तो फिर से 2 का गैप लेके हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 31 पे। ठीक, 31 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 31 का स्क्वायर हो जाता है 961 + 1 दैट इज इक्वल टू 962। ठीक है, तो अब हम लोग मेन ये नहीं है कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, मेन ये है कि हम लोगों ने इसे कैच कैसे करेंगे, कैच इसे पकड़ में कैसे आएगा।
इसे कैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर नंबर बड़ा बड़ा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एक बार आप क्या कीजिए, एक बार डिफरेंस लेके देख लीजिए। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो नंबर के आसपास का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर या क्यूब देखिए। हो सकता है उसके स्क्वायर देखने के बाद आपके पास कुछ क्लू मिल जाए जिसमें +1 +2 +3 ऐसे करके कुछ दिया गया हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस तरह की सीरीज आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार कम से कम 1 to 30 तक आप स्क्वायर जरूर याद कर लें और 1 to 20 तक स्क्वायर क्यूब जरूर याद कर लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कि आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम बैंक्स पीओ में आ जाते हैं, बैंक के पीओ एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर दिया हुआ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ मूव करते समय कितना डिक्रीज हो रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही मेथड हम लोग करेंगे। एक बार सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस 5531 5531 से 5506 पे हमें जाना है। कैसे जाएंगे, कितना कम है, कितना कम करेंगे, क्या कम करेंगे, देखिए कम करने के लिए 316 यानी कि 25 माइनस करेंगे। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 506 से 5425 पे जाना है। तो क्या माइनस करेंगे, देखिए 70, ये आपका हो जाएगा 75 + 6 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5425 से हमें 5304 पे जाना है। तो एक बार माइनस करके देख लीजिए। ठीक, 121 आना चाहिए शायद, 5304 121 कैंसिल। ठीक है, 121, यहाँ से 121, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5304 से 5135 पे जाना है। 5304 से 5135 पे जाना है। 169 आना चाहिए शायद, 169, ठीक है 169। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा सीरीज बन रहा है उसके बीच में गैप कितने कितने का है, 5, 25, 81, 121, 169। ये क्या है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 13। ठीक, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। ठीक, अब रॉन्ग नंबर यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए इस सीरीज में कहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ से 13 से 11 और 11 से 9 कितना का गैप है, 2 का गैप है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कितना का गैप है, -4 का गैप है, यानी कि यहाँ जरूर कहीं डिसकंटिन्यू हुआ है। और यहाँ पर ये तीनों तो करेक्ट है अपने जगह पे, गलत कौन सा है, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा रॉन्ग नंबर ये वाला हो जाएगा। आंसर में हमें क्या दिया रहेगा, A, B या कोई भी ऑप्शन में हमारा 5531 रहे, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक, तो आजकल जो पीओ वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी तरह का रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने दिया जा रहा है। हाल में ही कौन सा एग्जाम था, IDBI बैंक का एक एग्जाम था, उसमें भी रॉन्ग नंबर ही फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। तो जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले जो भी पीओ और मैनेजर लेवल के एग्जाम होंगे उसमें आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने ही दिया जाएगा, ना कि सीरीज मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर थोड़ा बहुत ईजी रहता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पहला अप्रोच क्या होता है, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 13। तो क्लू यहाँ मिल गया, देखिए 1, 2, 4, 13 आ रहा है। ठीक, तो अब यही गलत है, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही गलत है या नहीं, एक बार इसे क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। 2-3 स्टेप आगे देख लेते हैं कि आगे क्या आ रहा है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, 16, और ये क्या आ रहा है 32। तो अब आपके सामने गेम ओवर है,
इजीली आप लोग कैच कर सकते हो कि मिसिंग कहाँ हुई है। तो जो मिस्टेक हुई है हमारे पास ये वाले पोर्शन में हुई है। ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 8। सो दैट हियर शुड बी 8 into 2 that is equal to 16 and here should be 16 into 2 that is equal to 32. So this is the solution of this question. How can we solve this? Let's move on next question. तो हमारे पास जो नया क्वेश्चन है ये है 1 3 10 36 152 760 4632। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, पहले वाला क्वेश्चन देखा था इससे पहले, वो क्या था, स्लाइटली इंक्रीजिंग था। तो हम इजीली पता कर चल रहा था कि स्लाइटली इंक्रीजिंग है, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा था। तो हम लोग ये कह सकते थे कि हाँ यहाँ पे जरूर एडिशन कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक। और सबसे पहला जो क्वेश्चन था 4 डिजिट वाले, उसमें डिक्रीज हो रहा था। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्सट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, 2 डिजिट है, 2 3 3 4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जरूर क्या हुआ होगा, मल्टीप्लिकेशन ही हुई होगी, ठीक। तो अब मल्टीप्लिकेशन भी किस तरह से, चलिए देखते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 1 से हम लोग 3 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 1 से 3 पे पहुंचने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। एक 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दे 1 को 1 से प्लस 2, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हमारे पास और कुछ हो सकता है, नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को लेकर आगे मूव करते हैं, यही पैटर्न जस्ट। तो 1 का स्क्वायर है प्लस 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर प्लस 2 या 3, ठीक, रख के पुट करके देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस 2 पुट करके देखेंगे क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे 11 नहीं है, इसका मतलब ये फेल हो गया। फर्दर के लिए हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो 10 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये फेल हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास कौन सा पैटर्न एक बच रहा है, +1 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड +2। चलिए इसको लेके हम लोग आगे अप्रोच करते हैं। तो अगर हम लोग आगे अप्रोच करें, +1 है, मल्टीप्लाई विथ 1 +2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 है, 1 से 3 पे आने के लिए, तो 3 से 10 पे आने के लिए कुछ इस फॉर्मूला पे 1 की जगह देखिए 2 रख देते हैं, ठीक है, और +4 कर देते हैं, तो आ गया। यानी कि इस फॉर्मूला पे ये जो पैटर्न है हमारा, इस पर ये वर्क कर रहा है। अब आगे भी कर रहा है, यानी ये पे हम लोग कंफर्म होने के लिए क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर +1 हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे +2 लिया है, तो आगे हम लोग क्या लेंगे, +3 लें, सॉरी मल्टीप्लाई विथ 3 लेंगे, और प्लस में क्या रखेंगे 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आना चाहिए। अब देखिए 10, तो 10 को अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई विथ 3 +6 36 आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों ने जो पैटर्न फाइंड आउट किया है वो हमारा सही है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। चलिए तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास 4 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास +8 आ जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 36 मल्टीप्लाई विथ 4 +8 करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 36 × 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 24, कैरी 2 144 +8 क्या आ रहा है 152, वी आर गेटिंग 152। इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है, हम लोग जिस पैटर्न पे अप्रोच कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो हमारा सही है। तो सही है तो आगे भी सही होना चाहिए। हमें तो मिसिंग नंबर, सॉरी रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रॉन्ग नंबर, ठीक। चलिए तो आगे भी सही होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई विथ 5 +8 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 152 मल्टीप्लाई विथ 5 +10 क्या ये सही है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 152 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से,
देखिए इसे अब अगर किसी भी नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसका हाफ ले लेंगे। हाफ लेने पे क्या आ जाएगा, ये 152 का हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास 76 और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसमें 0 ऐड कर देंगे। तो यानी कि 152 इंटू 5 76 हो गया, लेकिन हमें क्या करना, +10 भी करना है। तो यहाँ पर 10 जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, 770 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 770 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, 760 है। दैट मीन्स इट इज़ द रॉन्ग नंबर इन दिस पैटर्न। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने रॉन्ग नंबर फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर से आगे वाले नंबर तक अप्रोच करते हैं, पहले वाले नंबर से आगे वाले नंबर तक अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के लिए, पहुंचने के लिए हम कौन कौन से पैटर्न यूज कर सकते हैं, उन सारे पैटर्न को देखते हैं और उन सारे पैटर्न को एक एक करके हम आगे वाले नंबर फाइंड आउट करते जाएंगे कि ये पैटर्न बैठ रहा भी है या नहीं बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो ठीक है, उसी को लेके बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बैठ रहा है तुरंत कैंसिल करेंगे, हम हमारा जो सेकंड अल्टरनेट पैटर्न होगा उससे पकड़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड जो होगा, लेकिन इसमें से कोई बैठ जाएगा। और इसी पैटर्न को आगे बढ़ते हुए जहाँ पर हमें नंबर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या फिर सीरीज में वो नंबर नहीं अवेलेबल है जो पैटर्न के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो रहा है, तो हमारे पास वही आंसर होगा। ठीक, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए सीरीज में क्या है। तो ये जो सीरीज है, चलिए देखते हैं क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए इंक्रीजिंग तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के बाद तो एक वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मिक्स सीरीज हो सकता है। और जब भी हमारे पास मिक्स सीरीज आए या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हो एक ही सीरीज में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट सीरीज चेक कर लेते हैं एक बार, या तो अल्टरनेट है या फिर नहीं है। अल्टरनेट का मतलब 4 से डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग 9 में करेंगे, 9 से 96 में करेंगे, 96 में 435 में करेंगे, 3 से 34 में करेंगे और 34 से 219 में करेंगे। ठीक है, तो 4 से 9 में तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर मान लिए, 3 का स्क्वायर मान लिए, बट 9 से जैसे ही 96 में पहुंचे ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये इसकी तो कहानी यही खत्म। ठीक, आगे देख ले, अगर ऐड करके देख लेते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 4 इंटू 2 8 + 1 9, 9 से 96 पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 से है, वहाँ 10 से है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मिक्स्ड वाली जो यहाँ पर पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। क्या हो रहा है फिर, सॉरी फॉर टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस। तो 4 से 3 पे हमें जाना है, तो 4 से 3 पे पहुंचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सा पैटर्न हो सकता है। तो 4 से 3 पे पहुंचने के पहला पैटर्न क्या होगा, हम लोग 4 - 1 कर दें तो भी 3 पे पहुंच जाएंगे। दूसरा पैटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 1 -1 कर दें तो भी 3 पे पहुंच सकते हैं। तीसरा पैटर्न क्या होगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर -1 तो भी 3 पे पहुंच सकते हैं। अब देखिए इन तीनों पैटर्न को हम लोग फॉलो करके देखते हैं क्या आगे भी ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 देखिए ये तो साफ यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर नंबर इंक्रीज कर गया, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, ये 4 इंटू 1 -1। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 3 इंटू 1 -1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन 9 है। चलिए 3 इंटू 2 -2 करके देखते हैं, 6 -2 4 है, लेकिन वहाँ 9 है, यानी कि ये भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग आगे पैटर्न देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा, 9 - 1 8, लेकिन वहाँ क्या है 9 है। 3 का स्क्वायर +1 यानी 10, लेकिन वहाँ क्या है
9 है, इसका मतलब ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि हमारा जो अप्रोच होगा यहाँ से, मतलब पहले नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुँचने वाला, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर एनालाइज करेंगे। ठीक, नंबर क्या है, किस तरह से, वो हम लोग देखेंगे। तो अब नंबर एनालाइज करने के लिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 4, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, 4 × 1, ये भी लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं क्या, और हम लोग एक लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं गलत, ये नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, ये नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पैटर्न हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, एनालाइज करके, 4 को एनालाइज करके फाइंड आउट किया है, उन सभी पैटर्न पर रख के देखते हैं कि हमारा आगे का भी नंबर आ रहा है। देखिए 3 को अगर इस पैटर्न पर तोड़ने की कोशिश करें तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, किन 2 नंबर को हम लोग फॉलो करके 3 तक पहुँच सकते हैं। वैसा तो कोई नंबर मुझे दिख नहीं रहा है जिसमें कोई सेम नंबर हो, नहीं। 9 तो है आपका, 9 आ जाएगा आपका 3 × 3 पर, लेकिन 3 नहीं आएगा। उसके बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 4 का स्क्वायर प्लस 0 करके देखते हैं तो 4 पहुंच रहा है। अगर 3 के लिए हम लोग ये पैटर्न 3 के लिए फॉलो करें, तो 3 के लिए पैटर्न अगर फॉलो कर ले तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर प्लस 0 तो 9 तो आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। तो यानी कि ये वाला पैटर्न भी फॉलो आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 9 का स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला ही फार्मूला कैंसिल, ये वाला ही फार्मूला कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास कौन सा बच गया है, एक 0 का स्क्वायर प्लस 4 और एक 4 × 1। 4 × 1 4 होता है, और 3, अगर हम लोग 3 पर ये फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 1। ठीक है, 9 के लिए क्या कर सकते हैं, 3 के लिए क्या कर सकते हैं, 3 × 1, और 9 के लिए क्या कर सकते हैं, 9 के लिए हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 34। 9 के लिए अगर हम लोग 3 का स्क्वायर लिखें, 3 का स्क्वायर × 1, तो 34 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए 34 के आसपास कोई सा स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, -2, तभी तो 34 आएगा। तो यानी कि ये भी पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो करने वाला है। एक ये वाला देखते हैं, ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + 4। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लिख सकते हैं। 9 है, अब 9 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 0। कुछ पैटर्न पता चल रहा है। उस तरह 34 को कुछ लिख सकते हैं हम लोग। 34 को कैसे लिख सकते हैं, हाँ, 6 का स्क्वायर -2 या फिर +2, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब पैटर्न कुछ पता चल रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, उसके बाद क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कहने का मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला एक 0, 1, 3, 6 वाला पार्ट है आपका। दूसरा पार्ट कौन सा है आपका, दूसरा पार्ट है आपका कौन सा, 4, 2, 0 और -2। ठीक है, ये वाला पार्ट है।
तो 2 पार्ट्स है। चलिए तो इनके सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है 1, इन दोनों में क्या डिफरेंस है 2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है 3। ठीक, तो आगे वाले में क्या डिफरेंस आना चाहिए 4 का डिफरेंस आना चाहिए। 4 का डिफरेंस आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 5 का डिफरेंस आ जाएगा। 5 का डिफरेंस जैसे हम लोग ऐड करेंगे 10 में यहाँ पर 15 हो जाएगा। उसके बाद 6 का आ जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। नीचे में क्या देख रहे हैं -2 किया गया है यहाँ पर -2 एंड दिस इज ऑल्सो -2। यहाँ पर -2 करेंगे क्या आ जाएगा -4, यहाँ पर करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब चलिए ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इन सभी वैल्यू को कहाँ रखेंगे 96 के लिए रखेंगे। ठीक है, 96 हम लोग आता है कि नहीं हम लोगों के पास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 6 तक तो यहाँ तक पहुँचे हुए थे हम लोग। अब आगे 10 रखते हैं। ठीक, 10 का स्क्वायर और क्या करेंगे प्लस -2 के बाद कौन सी वैल्यू -4। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 100 -4 96, यानी कि हम जो जिस पैटर्न पर पहुंचे हैं वो हमारा सही है। ठीक, तब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे 29 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसे रब कर देता हूँ। 29 के लिए जो फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग कहाँ तक 10 तक तो ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके थे। तो क्या 29 के लिए 15 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या प्लस -6। ठीक है, चलिए तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 225 -6 और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 219। तो यानी कि ये वाला पैटर्न 219 के लिए सही है। अब लास्ट में क्या बच गया, ये तो सारे पैटर्न हम लोग तो देख ही चुके हैं, सही है। लास्ट में हमारे पास बच गया 435। अब ये सही है या नहीं इसको तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन इससे चेक करने से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक बार ऑप्शन में देख लें। अगर ये ऑप्शन में है और नन ऑफ दिस भी है तो हम लोग चेक करेंगे। अगर पांचों नंबर हमारे पास मान लीजिए ABCDE यहाँ पर कुछ भी डिजिट अगर दिया हो तो हम लोग या यहाँ पर 435 दिया हो, यहाँ कुछ भी हो तो हम लोग सीधा इसको आंसर टिक कर देंगे कि यही गलत आंसर होगा बिना चेक किए। लेकिन अगर इसमें कहीं भी नन ऑफ दिस हो दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे। तो चेक करके देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 8। 21 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 441 है ना 441। तो 441 -8 यानी यहाँ क्या होना चाहिए 433, लेकिन वहाँ क्या है 435। इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर गलत है, कौन सा नंबर रॉन्ग है, ये नंबर रॉन्ग है। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इस तरह के पैटर्न ही कोशिश कीजिए आजकल एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 पैटर्न बन रहा है आपका। ठीक है, 2 पैटर्न फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के चले ही जाते हैं। बेहतर होगा अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आ गए, फिलहाल तो ये मैंने बता दिया है, अगर प्रैक्टिस में नहीं हो, पहले कभी नहीं देखा है इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय आप लोग स्किप कर दे इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख ही चुके होंगे कि ये जो पैटर्न है इस तरह के पैटर्न भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 157.5 45 15 6 3 2 1। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग तो नहीं है, सडनली डिक्रीजिंग कह सकते हैं इसको। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे जरूर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन आया होगा। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चले तो डिवीज़न होगा, अगर राइट टू लेफ्ट चले तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग जैसे भी चल सकते हैं, हम लोग को बस आंसर फाइंड आउट करना है। तो जैसे चले जो हमारे लिए कन्वेनियंट हो वैसे चलेंगे, लेकिन एक्चुअली हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन जो डील करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो राइट में सबसे पहला क्या है देखिए हमारे पास 1 है और 1 से सीरीज में नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 2 है। तो कहाँ पहुँचा जा रहा है 1 से 2 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखिए 1 से 2 में पहुँचने के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कितने मेथड हो सकते हैं। एक तो हम लोग 1 × 1 + 1 कर दे तो 2 पे पहुँचेंगे,
दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो भी 2 पे पहुँचेंगे, ठीक। तीसरा 1 इंटू 2 करें तो भी 2 पे पहुँचेंगे। अब तीनों पैटर्न को हम लोग फॉलो करके देखते हैं आगे के लिए। यहाँ पर रख के देखते हैं हम लोग, अगर ये वाला मेरा इधर वाला 1 है तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अब जस्ट आगे बढ़ के देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, नहीं ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर, ठीक। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, फॉलो नहीं कर रहा है। एक और आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है ये भी नंबर गलत हो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, नहीं ये भी नहीं कर रहा है। इसमें बढ़ते हैं 1 इंटू 2, ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो 1 इंटू 2 2, यहाँ लेते हैं तो नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है। 2 इंटू 3 भी करें तो 6 है, लेकिन हमें लाना क्या है, अगर 2 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन ये हमारा सेकेंड स्टेप है तो हमें लाना क्या है, सॉरी ये हमारा कौन सा थर्ड स्टेप है, तो लाना क्या है, 3 लाना है, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 से 2 तक पहुँचने में जितने पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, चलिए, फॉलो नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है नंबर एनालाइज का। तो नंबर अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, काफ़ी छोटे छोटे नंबर है, इसको एनालाइज करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि है नहीं। तो अब हमारे पास कौन सा मेथड बचता है कि एक थोड़े समय के लिए इसको हम लोग जस्ट भूल जाते हैं और हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि सीरीज़ में 1 नहीं है, 2 है, सिर्फ सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, तो 2 से 3 पे पहुँचना है। तो 2 से 3 पे पहुँचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। और कौन सा मेथड हो सकता है, 2 इंटू 1 प्लस 1.5, ये भी तो हो सकता है, ये 3, ये भी 3, चलिए और कोई तरीका नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में यही दोनों तरीके हैं। तो अब ये पैटर्न हमारा जो है सही है या नहीं आगे चेक करेंगे। तो आगे चेक करने के लिए क्या है, आगे चेक करने के लिए हमें 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम लोग इस वाले पैटर्न में 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4। चलिए अगर इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग चेंज कर दें, 2 रख दें, यहाँ भी 2 रख दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 8, लाना कितना है, 6 लाना है। तो ये पैटर्न एक तरह से देखा जाए तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर और एक आगे बढ़ते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1 7, बट हेयर इट इज़ 15। तो ये पैटर्न वी कैन से डेफिनेटली कि इट डज नॉट फॉलो दिस पैटर्न। तो हम लोग आगे वाले पैटर्न पे जस्ट मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 है, 4.5 यहाँ नहीं है, क्या है, 6 है। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग जस्ट अगर हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एकदम सही बात है, ठीक। अब इसी पैटर्न को हम लोग आगे फॉलो करते हैं, ठीक। 6 से हमें कहाँ जाना है, 15 जाना है। तो 6 से 15 जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पैटर्न के थ्रू अगर हम लोग 6 को ध्यान से देखिए, 6 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। तो अब पैटर्न हमें समझ में आ चुका है कि पैटर्न हमारे पास क्या है। पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पैटर्न हमारे पास जो है वो है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 से 15 3 45 और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो एक बार अगर हम लोग चेक करते हैं 15 मल्टीप्लाई भी 3.5 को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ जाएगा 157.5
5, यानी कि ये नंबर तो हमारा सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 1 में आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 1। हमारा कौन सा रॉन्ग टर्म है इसमें? 1। तो ये था दोस्तों तरीका कि किस तरह से हम लोग रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करेंगे गिवन सीरीज में। और जिसने भी ये चारों क्वेश्चन कर लिए, ये 5 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में करवाया है, तो जिसने भी 5 क्वेश्चन कर लिए, अगर इसमें से 4 क्वेश्चन भी किसी ने कर लिया होगा तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि उसकी जो प्रिपरेशन है ज़ोरों पर है, काफ़ी ऊपर और अच्छे लेवल पर है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने जो आपको आज वाले सेशन में करवाए, ये सारे क्वेश्चन लिए गए थे IBPS 2013 से, ठीक है, इससे लिए गए थे। तो अब देख ही सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इन सब के अलावा एक तरह का और क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूँ। देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है। तो अब हमारे पास सीरीज से एक लास्ट पैटर्न जो बच गया है वो है इस तरीके का। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमारे पास एक सीरीज गिवन होगी, ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास एक पहला टर्म जस्ट दिया होगा और उसके बाद ABCDE दिया होगा। तो अब इसमें कुछ है नहीं, ये जस्ट एक सिंपल एक स्टेप आगे दे दिया गया है हमारे पास, ठीक। अगर हम क्या करें, इस सीरीज के पीछे का लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा सीरीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम लोग अगर इस सीरीज गिवन सीरीज है जो, उसके पीछे का लॉजिक जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, नीचे वाले का आंसर मिल जाएगा कि हाँ D के पोजीशन पे क्या आएगा, B, C, A या E के पोजीशन पे क्या आएगा। तो चलिए एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले सीरीज के पीछे का लॉजिक। देखिए यहाँ क्या है, 5 से 12 से 4 से 10 से 3 से 8, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक, मिक्स है, डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, अल्टरनेट सीरीज चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट सीरीज 5 से 4 से 3, ठीक, 12 से 10 से 8, लीजिए हो गया, गेम ओवर। यहाँ तो इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट जो सबसे पहला टर्म है वो अपने नेक्स्ट अल्टरनेट के बाद जो एक टर्म आता है जस्ट नेक्स्ट आउट ऑफ नेक्स्ट क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और जस्ट सेकेंड टर्म है जो नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आता है, उसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 है यहाँ पर, तो 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर में देखिए कहीं 4 है, यहाँ है, यस दिस इज 4, तो हमारे पास ये 4 आंसर है। तो एक इस तरह का भी फाइनल क्वेश्चन हमारे पास आता है IBPS PO या SBI PO के एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो भी देखा ये था सीरीज से लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन। ये जो जितने भी क्वेश्चंस आज 5 या 6 जो भी क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल आते हैं। खास करके PO के एग्जाम में रॉन्ग नंबर ही पूछा जाएगा आपसे, ना कि क्वेश्चन वाला सीरीज दिया जाएगा। अगर दे भी दिया तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तो वो क्वेश्चन भी आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। और बेहतर होगा कि अगर आप बेसिक में सीरीज सीखना चाहते हो तो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप बेसिक सीरीज के लिए उन सारे वीडियो को फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस सीरीज एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें बकबक नहीं चलती है, इसमें मुंह चलाने से ज़्यादा अच्छा है आप लोग अपने पेन चलाएं, रफ कॉपी भरें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा और आप इजीली से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक्स।